हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, कि टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन क्या होता है। आज की क्लास आपकी इसके आगे होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब टाइम की बात की थी तो आपने देखा था कि आपके पास जो टाइम है ये प्रेजेंट है। दूसरा, जब प्रेजेंट ही बीत जाए तो ये आपका पास्ट बनता है। और तीसरा टाइम था आपका फ्यूचर, जिसे आप इमेजिनेशन कहते हैं। और जब आपने एक्शन को देखा तो आपने देखा एक ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस था, दूसरा परफेक्ट जिसे आप कंप्लीटेड कहते हैं, और थर्ड था आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट वन था आपका इंडेफिनिट। आपके टाइम की यदि बात की जाए तो आपने देखा आपका टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था। और आपने एक्शन की बात देखी तो एक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, और लास्ट वन जो था वो इंडेफिनिट था। अब बात करते हैं, यदि बच्चे आप प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो इससे आपका फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि प्रेजेंट टाइम में आप माय डियर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि प्रेजेंट टाइम में माय डियर आप बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब प्रेजेंट टाइम में बच्चे आप बात करेंगे इंडेफिनिट की तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका ये अर्थ है बच्चे कि जिस भी आप टेंस की बात कर रहे हो, जिसका आपने नाम सुना था पहले, आपने उसको देखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में इन सभी एक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये आपका टेंस निकल कर बनता है, जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम वैसे होगा पास्ट के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये सारे टेंस जो आपके फॉर्म हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं, वो किसी और से नहीं बन रहे डियर, वही जो टाइम आपने समझा और जिस आपने एक्शन को देखा था। इसके आगे की बात यदि करें हम तो आपका पहला टेंस आपके सामने बनकर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट। तो आज की कहानी हम लोग करने वाले हैं आपके पहले टेंस, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग ये जानने वाले हैं माय डियर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। आपका फर्स्ट टॉपिक बनने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिससे आप
सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब पहले ये जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट जो है ये होता क्या है, समझेंगे आप। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसे कहते हैं माय डियर हैबिचुअल एक्शन। ऐसा एक्शन जो हैबिट के जैसा होता है, मतलब जो कोई भी काम आपकी हैबिट को शो करता है वो आपका होता है बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इसकी चर्चा इसके फैक्टर में करूंगा। पहले आप ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि बात होती है तो इसका एक कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदरवाइज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसे हम लोग कहते हैं माय डियर एफर्मेटिव, जिसे आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, जो एक सिंपल और कॉमन सा स्टेटमेंट होता है। अब आपके सामने एक बात है और निकल कर आती है कि सर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या है। देखिए यहां आपका सब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब है और फिर आपको दिखता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है इसका आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, जो क्लास केवल सब्जेक्ट के ऊपर ही रहेगा, जिसमें आप केवल यही समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा बन सकता है और ऐसे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में आपको सब्जेक्ट की कहानी नहीं, आप याद रखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर हो, करने वाला हो। ऐसे सब्जेक्ट नॉन डूअर भी होता है, लेकिन अभी उसको नहीं जानना है। अभी केवल ये जानना है माय डियर कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ऐसे थोड़ी सी बात मैं कर लूं, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है, और या तो सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन आपको पता है ये नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन द वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज हो प्रोनाउन होता है, और नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन के जैसे होते हैं। जैसे आप देखिएगा यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब यहां आपके सामने दिख रहा है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आपको ये भी जानकारी में देने वाला हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता क्या है। जैसे मान लिया जाए सब्जेक्ट, यदि मान लिया जाए, मैंने इसको समझाने के लिए यहां लिखा एक एग्जांपल, मैंने लिखा राम प्ले दिस गेम। राम क्या है, सब्जेक्ट है, और वो क्या है, सिंगुलर। यदि सिंगुलर है माय डियर तो आपका वर्ब क्या चाहिए आपको, सिंगुलर। तो यहाँ क्या होना है, प्लेज। ये जो फर्स्ट फॉर्म था प्ले, वो फर्स्ट फॉर्म था, और फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, प्लूरल को। और जब वर्ब में आप एस एस को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, फिफ्थ फॉर्म। और जब फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब होता है बच्चे, वो होता है आपका सिंगुलर। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे आपने लिखा ही क्या है आपका, सिंगुलर। यदि ही की बात की जाए और यहां हमने क्या लिखा, गो टू पटना, ध्यान से समझेंगे इसे, ही गो टू पटना, ये क्या है सेंटेंस, ही सिंगुलर है लेकिन गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल। ये मैं आपको बताऊंगा वर्ब में, ये बस मैं अभी इसको शॉर्ट कर रहा हूं एनालाइज। माय डियर ही जब सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर करने के लिए हमें एस या ईएस लगाना होगा, लेकिन हम एस कहाँ लगाते हैं, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट वर्ड हो। लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है, वर्ब के अंत में वावल है, ए ई आई ओ यू, ओ है, तो यहाँ क्या लगाना है हमको, ईएस। तो क्या होगा, ही गोज टू पटना। इसकी और एनालाइसिंग मैं बेहतर ढंग से करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। तो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ही क्यों हम यूज करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। तो आपको अगले क्लास में इस कारण का पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।